नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप हल करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कक्षा 10 की गणित जो बालाजी प्रकाशन की है और ये न्यू पैटर्न की किताब है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा रिवाइज्ड पैटर्न दिया गया है। जो चैप्टर हटाए गए हैं हटा दिए हैं। ठीक है, इसी के अनुसार अब आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.2 हल करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो समझिए। तो देखो, यहाँ पर हमने एक सूत्र जो लिख रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, यानी कि HCF को मा सा यानी महत्तम समापवर्तक और LCM को कहते हैं ला सा यानी लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये सूत्र है, इसी सूत्र के प्रयोग से मान के चलिए ज़्यादातर एक्सरसाइज हल होने वाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी है। अच्छे से समझिए ताकि कोई भी समस्या ना आए। कोई समस्या आए तो आप कमेंट करें तो उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। हो सकता है उसका कोई ना कोई वीडियो सॉल्यूशन बना करके आपके कमेंट के साथ हल बता दिया जाए। ठीक, तो यहाँ पर ताकि अच्छे से समझ में, इसलिए हमने बोर्ड पर सवाल एक एक करके लिख रखे हैं और अब देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो कह रहा है यदि HCF 99,153 बराबर 9, यानी सवाल की लैंग्वेज समझिए। यहाँ 99 और 153 का जो HCF है वो 99 दे रखा है। कह रहा तब 99 यानी LCM आप 99,153 का मान ज्ञात कीजिए, यानी 99 और 153 का लासा ज्ञात करना है। हमें एक चीज़ दे रखा है वो है HCF। ठीक, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हल करने के लिए जो चीज़ें पता है उनको हम लिख लेंगे, यानी HCF बराबर, ठीक है, कितना दे रखा है 9, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 99,153 बराबर 9। और LCM पूछा है, LCM आप 99,153 बराबर क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ पूछी है वो हम ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क करके। ठीक, तो अब देखो सूत्र हमें पता है क्या लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये सूत्र होता है। तो यही सूत्र लगा देंगे। तो लगा दो सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ दो संख्याएं कौन होंगी, एक संख्या 99, दूसरी होगी 153। तो इन्हीं का गुणनफल यानी 99 इंटू 153 बराबर अच्छा, अब HCF और LCM के मान हमें जो दे रहे हैं उनके रख दो। जैसे HCF दिया है 9, तो HCF को उठा करके यहाँ हम लिख देंगे 9 इंटू LCM, पता ही नहीं है, ज्ञात करना है तो LCM। ठीक, अब 9 इधर गुणा में इधर आ जाएगा, बट्टे में पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 99 गुणा 153 बटे 9 बराबर LCM। ठीक, 9 से अब हम देखो कटने को ये भी कट जाएगी, लेकिन हम इसको काट रहे हैं क्योंकि इसका पहाड़ थोड़ा लंबा आएगा तो पढ़ने में कठिनाई होगी, लेकिन इसका आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको हम काट ले रहे हैं, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, एक एक बार में कट गया, यानी आ गया 11 गुणा 153 बराबर LCM। अब 153 है, 11 गुणा करा तो 11 दिया 33 और 11 पच्चे 55 और 3 हासिल 58 की 8 और 11 कम 11 और हासिल 5, 11 6 16 बराबर LCM, यानी यहाँ पर LCM जो आ गया वो आ गया 1683। इसका आंसर यही होगा। दूसरा सवाल है वो कह रहा है संख्याओं, दो संख्याओं का HCF 16 है तथा उनका गुणनफल 3072 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। यानी LCM पूछ दिया, हमें जो चीज़ें पता है वो लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, दो संख्याओं का HCF दे दिया, तो HCF बराबर कितना है 16 और तथा उनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया। ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दे रखा है 3072। अच्छा, यहाँ दो संख्या हम कैसे कहें, यहाँ शुरुआत में दे दिया ना, दो संख्याओं का HCF 16 तथा उनका गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल ये दिया गया है। ठीक, LCM पूछा है तो ये हम लिख देंगे LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये प्रश्नवाचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो अब सूत्र जो पता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो देखो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल होता है, HCF भी होता है LCM भी होता है, यानी दो चीज़ों के जब भी मान पता हो तो हम यही सूत्र का लगा करके तीसरी चीज जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो हमें एक HCF पता है, दो संख्याओं का गुणनफल पता है, LCM ऑटोमेटिक निकल आएगा, यही सूत्र लगा दो। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर चलो चाहे LCM आगे पीछे चलेगा कोई दिक्कत नहीं, HCF इंटू LCM होता है। तो अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 3072, तो 3072 बराबर HCF का मान 16 है,
इंटू LCM पता नहीं तो LCM। ठीक, अब 16 इस गुणा में, तो इसको पक्षांतर कर लेना तो बटे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30/72/16 बराबर LCM। अब देखो 16 का भाग हम इसमें देंगे, भाग देना डायरेक्ट सीखिए, नहीं आ रहा है तो अपना वो भाग की प्रक्रिया अपना सकते, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, बस बटे का मतलब भाग होता है ये समझिए। 16 पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, या हम आपको इधर दे करके भी दिखाई देते हैं रफली। ठीक है, जैसे लिखा 30/72 में भाग देना है 16 से। 16 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32 ज़्यादा हो रहा है, एक बार गया 16, घटा दिए कितना बचेगा 14, उतारा लेंगे 7 का, हो गया 147। 16 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 147 से ज़्यादा ना, तो 16 नवैया 144 होते हैं। ठीक है, घटा दिया बचा 3, उतारा लिया 2 का, 16 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 32 से ज़्यादा तो 16 दूना 32, यानी इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 192, यानी तो यहाँ से 192 बराबर क्या आ गया LCM, यानी यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल सा सवाल है, 144 के करिए अभाज्य गुणनखंडन में, यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड में करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 144। और देखो अभाज्य का मतलब है हमें जो भी गुणनखंड करें तो वो अभाज्य संख्याओं से काटने होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग ना जाए। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो इसको 2 से काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी सम संख्याएं हैं तो वो निश्चित तौर पर 2 से कट जाती हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है 2, और 2 ही इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि अभाज्य है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वो भी सब मिलेंगी। ठीक है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, काटने का मतलब होता है भाग। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर देखो इकाई का अंक सम आ गया, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 1 बचा वो यहाँ आ गया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 9 18, अब ये विषम संख्या आ गई 3 से कटेगी, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, यानी ये जो 144 के अभाज्य गुणनखंड है वो हम लिखेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो कितने बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा ये 3 गुणा 3। अब यहाँ पर 2 1 2 3 4 बार है तो हम 2 की घात लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 कितने बार है 2 बार, 3 की घात 2। तो यहाँ पर हमसे सवाल में पूछा 2 की घात ज्ञात कीजिए, तो हम लिख सकते हैं अतः 2 की घात बराबर 4, इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथा है कह रहा संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो सेम सवाल है जैसा तीसरा था वैसे चौथा है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे 196 लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करने का प्रयास करें, यहाँ 2 से काटेंगे, इकाई का अंक देख रहे सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो 19 से ज़्यादा, तो 2 9 18 और 1 यहाँ बचा क्योंकि 18 तक गया तो 1 बचा तो वो यहाँ आ गया 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो 9 से ज़्यादा ना जाए तो कई बार जाएगा, 2 चौको 4 बार गया ना, 1 बचा, जैसे 2 यहाँ 9 है, 9 का अगर हम पढ़ें, ठीक थोड़ा हम दूर दूर लिख करके दिखा रहे हैं। अब देखो 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना, तो 2 चौको 8 4 बार गया, अब 8 तक गया ना, 2 चौको 8, तो जो 1 बचा कैसे पूरा पूरा तो गया ना, 1 बचा ना, तो वो 1 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 8 के पहले, तो कितने हो गए 18 हो गए ना। अब 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 18 जाने 2 9 18, अब ये 7 49 आ गया, ये 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 7 49, फिर 7 7 से कटेगा 7 एकम 7। ठीक, तो ये समझिए। अब यहाँ 196 के जो अभाज्य गुणनखंड बने तो हम लिखेंगे 196 के अभाज्य गुणनखंड खंड बराबर हो जाएंगे जो बने 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना, तो 2 बार है तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 7 भी 2 बार है तो लिख सकते हैं 7 की घात 2। अब यहाँ सवाल में क्या कहा घातों का योग, घातें क्या होती हैं, जो भी जैसे 2 है 2 के ऊपर जो लिखा है वो घात कही जाएगी, तो हम कह सकते हैं घातों का योग बराबर 2 + 2 बराबर कितना 4, भाई 2 इसकी भी 2 इसकी जोड़ दी 4, और यही 4 जो है आंसर हो गया। अब देखो यहाँ 5वां सवाल है वो क्या कह रहा है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। तो सवाल में क्या कहा है कि वह निम्नतम का अर्थ होता है छोटी छोटी, ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी मतलब होगा, ज्ञात कीजिए यानी ज्ञात करना है जो 1 व 10 तथा इनके बीच की, ठीक, सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। तो यहाँ जो प्राकृत संख्या है मतलब गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या लिखेंगे, 1 से
10 तक की प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो एक हो जाएगी, क्योंकि 1 व 10 ये भी शामिल है और इनके बीच की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, क्योंकि 1 तथा इनके व 10 और इनके बीच की, तो 1 और 10 तो ये हो गई और इनके बीच की भी ये हो गई। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो इनसे प्रत्येक से विभाजित हो। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इनका एलसीएम निकाल लो और जो भी संख्या आएगी वो इनमें से प्रत्येक से विभाजित होगी। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें करना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। तो अब क्या करो, यहाँ से हम सबसे छोटी बात संख्या कौन सी 2 होती है, 2 से काटना शुरू करेंगे। 1 और 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं उतार लो, 4 में 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं उतार लो, और 2 3 6, 7 कटेगा नहीं उतार लो, 2 चौको 8, 9 कटेगा नहीं उतार लो, और 2 पंचे 10। सब में कॉमन लगाना चाहो लगा दो। ठीक है, लेकिन अब की बार हम नहीं लगाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगता है। अब 2 एक बार और है, फिर 2 से काट लो। 1 1, 3 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 9 कटेगा नहीं और 5 कटेगा नहीं। 2 से फिर एक बार 2 आ गया ना, एक बार और काट लो। 1 1, 3 1, 5 3 7, 2 एकम 2, 9 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं। अब 3 आ गया, 3 से काटना शुरू करो। 1 1 1, फिर 1 5, 3 है, 3 एकम 3, 7 कटेगा नहीं और 1 और 3 3 9, जो पाड़े में आ जाए वो काट दो। अब 3 एक बार और आ गया, फिर काट लो। 1 1 1 1, 5 कटेगा नहीं, 1 7 कटेगा नहीं, 1 1 5। अब 5 से काट लो क्योंकि 5 आ गया, तो 5 1 1 1 1 1 1, 7 कटेगा नहीं, 1 1 1। अब 5 7 बचा तो 7 से ही काटो। 1 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 आ गया। अब क्या करो, यहाँ ये सबके हमने आभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब लिख लो LCM बराबर इन सबका गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा फिर 3 गुणा 5 गुणा 7, इनका सबका गुणा कराते हैं। कैसे कराएं, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 हमने पहले ऐसे करा लिया। ठीक है, 40 ही होगा। अब 3 3 9 7 63, यानी 63 गुणा 40 हो जाएगा। इनका गुणा करा दो। 4 3 12, 4 छंग 24 1 25, यानी 25 20। तो उत्तर जो आएगा तो हम कह सकते हैं अतः वह निम्नतम संख्या बराबर 25 20 है। यही आंसर हो जाएगा। अब छठवां सवाल यहाँ पर कह रहा है 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 गुणा 5। अब इसको देखो, 2 की घात 3 मतलब घात 3 इसका मतलब 2 3 बार लिखा गया है गुणा करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 5, उनको एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ 2 घात 4 है, इसका मतलब 2 4 बार लिखा गया है। 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, गुणा 5 गुणा 7। अब एलसीएम, तो एलसीएम बराबर, तो सबसे पहले हम एलसीएम में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि दोनों में या जितने 2 से ज़्यादा भी, जैसे यहाँ 1 2 चीज़ें हैं, 3 भी होती हैं 4 भी होती हैं, तो सब में देखते हैं जो सब में मिल रहा हो, ठीक है, और ज़्यादा बार मिल रहा हो वो पहले लिख लो। तो सब में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है दोनों में, और इसमें 3 बार इसमें 4 बार, तो ज़्यादा इसमें हुआ तो ज़्यादा बार वाले लिख लो सब। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गए ज़्यादा वाले, और फिर दोनों में देखो जो ना मिल रहा हो वो भी लिख लो, ठीक। फिर दोनों में इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो 3 भी लिख लो। फिर 5 इसमें दोनों में है, खैर तो 5 एक एक बार है तो एक एक बार लिख लेंगे, और गुणा 7 इसमें है, उसमें है नहीं तो 7 को भी छोड़ना नहीं, लिख लेना है। तो अब इनका करा लो गुणा, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 16 पचाई 80, 80 हमने लिखा, और देखो 7 त्रिका 21, यही तो बचे ना, 7 त्रिका 21, तो गुणा 21 लिख लिया। अब इनका करा दो गुणा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी 1680, ये इसका आंसर हो गया। सातवां सवाल कह रहे 2 संख्याओं का HCF 27 है, पहले ही हमें मिल गया HCF तो लिख लेंगे HCF बराबर 27। फिर कह रहे तथा LCM 162 है, तो LCM बराबर 162 है। कह रहा यदि एक संख्या 54 है, एक संख्या दे दी 54, एक संख्या बराबर 54, कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिख लो दूसरी संख्या
बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब देखो यहाँ हमसे एक संख्या दे दी, एलसीएम पता और एचसीएफ पता, दूसरी संख्या पूछी है, तो इसी सूत्र से हल हो जाएगा। तो हम सूत्र बस लगा देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। बस रख दो, दो संख्याएं अच्छा कौन होंगी, एक संख्या तो हमें दे रखे हैं 54, तो लिखेंगे 54 इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF हमें पता है 27 इंटू LCM 162। ठीक है, बाकी इधर कर दे रहे हैं। तो अब देखो जी 54 इधर गुणा में है, क्योंकि हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो 54 को इसके बटे भेज दो, तो दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 54 इधर गुणा में, इधर बटे में आएगा, तो हम लिख सकते हैं 27 गुणा 162 बटे 54। 27 से कम 27, 27 दूना 54 होते हैं, तो ये आ गया 162 बटे, ऊपर से 27 कैंसिल कट गया, नीचे बचे 2 से इसको काट दो, तो ये आ गया 81। तो दूसरी संख्या बराबर आ गई, दूसरी संख्या बराबर 81, और यही इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए यहाँ 8वां जो सवाल है वो कह रहा है दो संख्याओं का HCF 23 है तथा LCM 1449 है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, तो हमें क्या पता है, HCF दे दिया पहले, तो हम लिख लेंगे HCF बराबर 23, LCM 1449, एक संख्या 161, यह भी लिख लो, एक संख्या बराबर 161, दूसरी संख्या पूछा है तो ऐसे हम लिख लेंगे, संख्या बराबर ज्ञात करने कह रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। ठीक, अब देखो सूत्र यही लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, क्योंकि इसमें देखो दो संख्याएं भी आ रही हैं, HCF भी आ रहा है, LCM भी आ रहा है, और यही चारों मान तो यहाँ दे रखे हैं, तो सीधे सूत्र लगा दो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। अच्छा, दो संख्याएं कौन होंगी, एक जो संख्या में दी गई है जैसे 161 और गुणा दूसरी संख्या पता नहीं तो लिख लो दूसरी संख्या बराबर HCF कितना है 23 इंटू LCM है 1449। अब देखो 161 गुणा में इधर भेज दो, बट्टे में जाएगा, तो दूसरी संख्या इधर, जब 161 इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा दूसरी संख्या बराबर, या 23 गुणा 1449 बटे 161 इधर से बटे में जा रहा है तो आ जाएगा 161। अब हमें पता नहीं, हालांकि ये संख्या 23 से कटेगी जरूर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 23 से इसको काट लेते हैं, 161 में 23 से भाग दे रहे हैं, 23 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 61 से ज़्यादा है तो काफ़ी लंबा पड़ेगा भाग, है ना, क्योंकि पढ़ा तो फिर क्या आएगा, तो 2 का पढ़ा ऐसा पड़ेगा 16 से ज़्यादा है, तो 2 सत्ते 16 पूरा जा रहा है, लेकिन 3 है तो ये तो कम में भाग जाएगा ना, तो 2 सत्ते 14, 7 भाग जाएगा, 7 त्रिका 21, 7 दूना 14 और 2 16, 161 पूरा चला गया भाग, यानी 7 बार। तो इससे हम काट सकते हैं 23 से कम 23 और 23 सत्ते 161 होते हैं, तो ये आया 1449 बटे 7, 7 से अब काट लो इसको, देखो 7 का पढ़ा है 14 पढ़ो, 7 दूना 14 2 बार, और 4 में भाग नहीं देगा तो 0, तो 2 तब 7 सत्ते 49, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 207, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ से 8 सवाल ये इस वीडियो में कंप्लीट हो, बाकी के जो बचे हैं अगले वीडियो में पूरे करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं फिर आगे के सवाल लेकर के अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।